हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। मैं आर्यन सर। एक्चुअली आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पर मैं आज आपको एक जो तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही यूजफुल और आसान तरीका है। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को हम लोगों ने बहुत डीप तरीके से समझने की कोशिश की थी और मैंने कुछ आपको दोनों लेक्चर्स में, दोनों वीडियो में कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे इंटीजर्स पे। मैं आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चंस आप लोगों से बना होगा। तो आज शुरू करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है सर? ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, नंबर्स फॉर्म इन p बाई क्यू एंड q नेवर बी जीरो। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसे नंबर के कलेक्शन को कहते हैं रेशनल नंबर। मैं एग्जांपल में अगर आपसे कहूँ तो 2/3, 1/2, 3/4 ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं जिसमें ऊपर वाला नंबर p होता है और नीचे वाला q होता है। इसके अंदर एक ऐसा सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सर 2, 3, 4 क्या ये सब रेशनल नंबर नहीं है? ये भी रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये सभी रेशनल नंबर है। तो सर 2, 3, 4 ये कैसे रेशनल नंबर्स हुए? इसमें तो कोई क्यू है ही नहीं। नहीं, एक्चुअली है। मैं क्या 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? यस। क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूँ? तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा ये रहा p और ये रहा q। तो एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने कहा 1, 2, 3 यहाँ तक कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे सर 0 एक रेशनल नंबर हुआ? तो मैं 0 को क्या ऐसे शो कर सकता हूँ 0/2 जिसकी वैल्यू 0 ही होने वाली है। तो ये हुआ मेरा p, ये रहा मेरा q। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1? ये भी सर 0 होगा। ये रहा मेरा p, ये रहा मेरा q। सर वो आपने ऐसा क्यों कहा कि q कभी 0 नहीं हो सकता? एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न है। मैं मान लो मैंने लिखा 3/0। अब आप इसकी एक वैल्यू मुझे बता सकते हैं? मैंने अगर 0 को बाहर रखेगा 3 से डिवाइड करने का ट्राई किया, क्या डिवाइड पॉसिबल है? नहीं है। इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा सर p बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए जिसमें q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी मेरा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर 0 से उसकी वैल्यू 0 जो एग्जिस्ट कर सकती है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स देयर आर infinity रेशनल नंबर्स। infinity रेशनल नंबर्स। सर इस लाइन का मीनिंग क्या है? मान लीजिए मैंने आपको दो नंबर दिया 2 एंड 3 और मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं? तो सर इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। कैसे मैं शो करूँ? इनके बीच में आ सकता है 2.1, 2.11, 2.111 या तो 2.2, 2.21, 2.23। इस तरीके से मैं इन्फिनाइट नंबर्स में इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इन बिटवीन टू नंबर्स कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, उससे इन्फिनाइट नंबर्स। चलिए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल के बताने हैं। चलिए तो मैं ये लिया 1
और ये ले लिया 2। एक्चुअली आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पर मैं आज आपको एक जो तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही यूज़फुल और आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर लीजिए। दोनों का फिलहाल डिनोमिनेटर 1 है और दोनों के बीच में सर इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, पर हमें उसमें से कोई 5 ही चाहिए। मैं क्या करूँगा, स्लोली इसका डिनोमिनेटर बढ़ाना चालू करूँगा। मैं इसको 2 करूँगा, डिनोमिनेटर को 2, यानी मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझको इसको न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 1 जा 2, जो चेंजेस यहाँ होगा वही चेंजेस यहाँ पे भी होगा। मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, यानी ये मेरा आया 4/2। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, 1। 2 और 4 के बीच में एक 3 आया, यानी 1। यानी सर मेरा इसमें बात नहीं बना, मैं धीरे धीरे ऐसे डिनोमिनेटर्स और एग्जिस्ट करते जाऊँगा। मैं करता हूँ डायरेक्ट, मैं 6 तक पहुँच के एक बार देखता हूँ। मेरा 1/2 था और 2 नहीं 1/1 था, 1/1 एंड 2/1। मैं इसके डिनोमिनेटर को 6 करता हूँ। मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 1 जा 6। मैंने अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 जा 12। अब देखिए काउंट कीजिए कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं या नहीं। 7 8 9 10 11, 5 रेशनल नंबर्स आ गए और यही 5 रेशनल नंबर्स आपके आंसर हैं। मैं लिख सकता हूँ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इस मेथड से आप इजीली सिर्फ डिनोमिनेटर को बढ़ा के किसी भी 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर पता कर सकते हो। चलिए मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और आपको कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। चलो शुरू करते हैं सर। तो मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा मैंने 4। दोनों के डिनोमिनेटर में एक्चुअली सर 1 है, जिसको शो नहीं किया जाता, लेकिन एक्चुअली वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब मुझे क्या करना है, स्लोली इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाना है। फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स चेक। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। तो 6 और 8 के बीच में एक ही नंबर आया, यानी इससे बात नहीं बना। मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखता हूँ। मैं वापस 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो ये हो गया मेरा 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6 और ये हो गया 24 और 6 1 जा 6। देखते क्या इसके बीच में 6 नंबर आ रहा है, 19 20 21 22 23। नहीं सर 5 नंबर ही आया, यानी इस बार मुझको 7 तक जाना होगा। तो ये हो गया मैं 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। क्या चेक कीजिए इसके बीच में इस बार 6 नंबर आ रहा है, 22 23 24 25 26 और 27। 6 रेशनल नंबर आ गए और मुझे एक्चुअली 6 ही चाहिए थे, तो इसके सारे बीच के 6 डिजिट्स मैं लिख दूंगा। 21 नहीं 22/7 बीच का लिखना है, अभी नहीं लिख सकते। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इस मेथड से आप इस तरीके से 2 रेशनल नंबर्स के बीच में और कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे बिटवीन रेशनल नंबर्स में और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर, फाइंड 5 6 कुछ रेशनल नंबर्स है बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 वाला बहुत फेमस क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में 0 and 1 वाले क्वेश्चन में स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी एक नंबर लो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बस उससे बड़ा कर दो। 2/3 ले लो, 3/4 ले लो, 5/6 ले लो, 13/16 ले लो, 14/15 ले लो, 20/21 ले लो। तो इस तरीके से जिसमें आप न्यूमिनेटर छोटा करके डिनोमिनेटर बड़ा करके ऐसे कोई भी रैंडमली नंबर्स लेके आप 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स पता कर सकते हो। चलो मैं आपको कुछ नंबर्स को डिवाइड करके शो कर देता हूँ कि सारे नंबर्स जो है 0 1 के बीच में बिलोंग करते हैं। देखो जैसे कि 2/3 है, तो 3 मेरा बाहर रहेगा और 2 मेरा अंदर रहेगा। अब 3 को मुझको 2 से डिवाइड करना हो तो ये तो होगा नहीं, तो मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा कि 20
अब 3 के टेबल में 20 नहीं आता, इससे कम आता है 6 बार में 18, ये है 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0.6 के 0 1 के बीच में आता है ये। मैं और एक नंबर अगर ये 5/6 लेके देखूँ तो 6 बाहर 5 अंदर, यहाँ पे भी सेम 6 के टेबल में 5 नहीं आता, छोटा नंबर है तो 0.50 एंड 8 टाइम्स में 48, 2 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0.8 जो 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो मैंने आपको कुछ आज रेशनल नंबर्स के टॉपिक्स समझा दिए और कैसे बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड किए जाए वो मैंने आपको समझा दिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ जिसको आप पूरा बनाने का ट्राई करेंगे। उसमें अगर किसी प्रकार की अगर आपको क्वेरी कोई डाउट अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे अदर इंस्टाग्राम आईडी चैनल्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझको बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद।